दान कर दिया और हमें बहुत तायत की आशीष दी है। आइए हम धन्यवाद के साथ हम दाऊद के नाई हम कहने पाए। स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 148 हम देखते हैं। हालेलुया, स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल उसकी स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो। क्या ही अद्भुत बातें हैं। आइए हम उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें अपने सारे दिल प्राण आत्मा देह से, क्योंकि वही है जो हमें अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। उसकी करुणा हमारे जीवन में निरंतर बहती है। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आए और उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। आइए, अगर हम स्तुति नहीं कर पाते हैं तो आइए प्रेम पवित्र आत्मा की सहायता ले। प्रेम पवित्र आत्मा की सहायता से हम सच्चे दिल मन प्राण आत्मा देह से परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, स्तुति करें, महिमा करें। आइए हम सब मिलकर इस सुबह की बेला में परमेश्वर की जय जयकार करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम गाएंगे। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसे है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू
प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का जय जयकार करें, उस महान परमेश्वर का जो युगों युगों का परमेश्वर है, आदि और अंत है। आइए हम उस महान पिता का धन्यवाद दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। राबोली शिकरा बरीरा राबा शिकरा उरतारा पाली शिकरा बशारा बशारा बा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया मास्टर, हालेलुया। राबोली शिकरा बा, हालेलुया। सृष्टि करता यीशु मेरे, युगों के प्रभु में सुमेरे, ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। मैं आता तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरे आराधना करो, सामर्थ्य परमेश्वर तेरे आराधना करो। मेरा तो दृढ़गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा, मेरी चट्टान, आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। मेरा तू दृढ़गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा, मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़गढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा, मेरी चट्टान, आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर। हालेलुया, क्या ही अद्भुत परमेश्वर है। तेरी करुणा, तेरी दया निरंतर हमारे जीवन पर होती है। हम तेरी स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। हालेलुया। आइए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद दें, जो हमारे जैसा ऐसा देवता कोई नहीं है, ऐसा महान परमेश्वर कोई नहीं है। आइए हम उसकी जय जयकार करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। ना तो स्वर्ग में और ना तो पृथ्वी पर उसके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं। आइए हम उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, 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 स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो
धरती पर तेरे समान है कौन। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों को। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया, तेरे जैसा है ना कोई, तेरे जैसा है ना कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से, जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, तेरे जैसा है ना कोई जो बलिदान हुआ। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू, तेरे जैसा है ना कोई, तेरे जैसा है ना कोई जो बलिदान हुआ, जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर ते समान है कौन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राबोली शिकारा बशा राबशा। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद प्रभु आपका अद्भुत प्रेम के लिए। सारे धन्यवाद हृदय मैं आप ही के हाथों में सौंपती हूँ, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। आइए अभी गवाही का सेशन है। किसी के पास कोई गवाही हो तो निश्चय प्रभु की महिमा के लिए और हमारे एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने के लिए हम गवाही दें।
किसी के पास कोई गवाही है तो हम आमंत्रित हैं गवाही देने के लिए। हेलो मैं सभी को यीशु से है। मैं शांता मिंज बोल रही हूँ। मेरी पिछले समय की गवाही है कि मेरी बेटी को एक गांठ सा हुआ, तो डॉक्टर के पास हम लोग गए, तो डॉक्टर ने रांची में डॉक्टर ने कहा ऐसे ट्यूमर हो गया है, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब हुआ, ऑपरेशन करना होगा ऐसे बोले। तो हम लोग बोले कि जब ऑपरेशन ही करना है तो यहाँ से नहीं करेंगे, हम लोग वेलूर चले जाते हैं। तो वहाँ भी गए, तो वहाँ भी अल्ट्रासाउंड वगैरह सब हुआ और फिर बायोप्सी भी के लिए बोला गया। तो ये सब अब थोड़ा सा चिंता का विषय था, बायोप्सी का क्या रिपोर्ट है कि 5 दिन के बाद डॉक्टर से फिर मिलना था। तो फिर थोड़ा चिंता थी, लेकिन हम लोग परमेश्वर के हाथों में हर चीज सौंपे थे, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपे थे। बोले थे कि यीशु मसीह को कोड़े खाने से बेटी चंगी है। बेटी भी विश्वास में बोलती थी मैं यीशु मसीह को कोड़े खाने से चंगी हूँ। और फिर भी थोड़ा सा एक बार रिपोर्ट क्या आएगा ऐसे करके सोचता था, लेकिन एक वचन हमको मिला, प्रार्थना करी थी वही समय कि सदा आनंदित रहो, हर समय प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि पिता ईश्वर को परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। तो फिर हमने चिंता करना छोड़ दिया, बल्कि परमेश्वर की जब यही इच्छा है कि हम लोग निरंतर प्रार्थना में करे रह रहे हैं, तो हम लोग क्यों चिंता करें। तो जब भी ऐसा चिंता आता था मैं दूर हटा देती थी, लेकिन नहीं, निरंतर प्रार्थना करना। सो मैं जब भी नींद खुलता था रात में भी मैं उठ के प्रार्थना में लग जाती थी। और फिर जब डॉक्टर से भेंट करने का समय आया, हम लोग लाइन में थे, बाहर भी मैं प्रार्थना में ही थी। निरंतर प्रार्थना करना, हर बात में धन्यवाद करना चाहिए। मैंने प्रोफेसर वीरेंद्र को भी इसके बारे में कहा था, उन्होंने भी प्रार्थना किया था। और जब डॉक्टर से मिलने का समय हम लोग गए, तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, बायोप्सी का रिपोर्ट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोग दवाई के द्वारा ही ये गांठ को हम लोग खत्म करेंगे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, पहले भी धन्यवाद दी थी और भी धन्यवाद के साथ हम लोग वहां से बिल्कुल से लौटे। सो पिता ईश्वर को, पवित्र आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग इतना विश्वास के साथ हम लोग को प्रार्थना करने के लिए इस मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप हम लोग सिखाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिना ऑपरेशन के हम लोग के थोड़ा सा दवाई लेकर के वापस आ गए। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। शांता मैम, आपकी गवाही से सच में हम सभी आशीषित हैं। क्या ही अद्भुत बात है जब हम अपनी सारी चिंताओं को अपने प्रेमी परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, तो वही हमारी चिंता करता है, वही हमारी सुधि लेता है और हमारी सारी चिंताओं को वो ले लेता है। हम धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर गवाही के लिए। प्रभु आपको और अद्भुत गवाहियों से भरे और लोगों के लिए आशीष का कारण बनाए। प्रेज द लॉर्ड। और किसी की गवाही है तो हम सुनेंगे। अगर नहीं है तो मेरे पास एक गवाही है। मैं एक छोटी सी गवाही है मेरे पास। इन दिनों क्रिसमस के लगभग उसके पहले हमारे पास काफी प्रोग्राम थे स्कूल में, और कुछ बातों को लेकर हमारे बीच में कुछ मतभेद थे और पूरे स्टाफ का माहौल बहुत अजीब सा था और मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। मैं प्रभु को बोल रही थी कि प्रभु कैसा ऐसा वातावरण हो गया है हमारा,
और मैं अपने प्रोफेट जी को बोला कि देखिए ना ऐसा सिचुएशन हो गया है। तो उसने मुझको बार-बार बोलने लगे कि तुम ऐसा बोलो ना कि प्रभु तू मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, बल्कि तू बार-बार इस बात को ना रिपीट करो, सबके लिए रिपीट करो। और मैं देखी ना जब इस बात को मैं करने लगी और नए सेशन में नए वर्ष में जब मैं गई, तो सारा सिचुएशन बिल्कुल हट गया और थोड़ा बहुत भी लोग इस बात को ये नहीं कर पा रहे थे, और हम लोग का माहौल अच्छा हो गया। मैं इस बात के लिए पिता को सारी आदर, महिमा, गौरव देती हूँ कि सच में वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है और हम उसके द्वारा आशीषित होते हैं। और अगर किसी के पास और गवाही है तो हम लोग एक गवाही और सुन लेंगे और आगे हम फिर बढ़ेंगे। प्रभु को जय यीशु। यीशु है। मैं सेलेस्टिना डुंगडुंग सिमडेगा से 2 दिन पहले मेरे घर छत के ऊपर बिल्ली बहुत रोती थी और एकदम विचित्र ही रोती थी। मैं परेशान थी और मेरे बगल वाली पड़ोसी भी बोल रही है कि उतना बिल्ली रो रही है और तुम कुछ नहीं बोल रही है कि कुछ नहीं करवा रही है। तो मैं सोचने लगी पता नहीं मेरे छत के ऊपर रोती है कि दूसरा लोग का छत के ऊपर। उसके बाद मैं ध्यान से सुनी तो सचमुच मेरे छत के ऊपर ही वैसे और घेरा के ऊपर चारों तरफ घूमती थी। तो मैं एक वचन को विश्वास के साथ बोली, लुका 10:19। उसमें मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। और इसी वचन को बार बार बोलते रही और आशीष पानी छत के चारों तरफ ऊपर और नीचे छिटकाने लगे। तो उसी दिन से अभी बिल्ली नहीं रोती है। तो इस तरह मैं प्रभु ईसा मसीह को और प्रेयर ग्रुप के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ कि प्रेयर ग्रुप में जुड़कर ही मेरा विश्वास अभी मजबूत हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में आपकी अद्भुत गवाही के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम आशीषित हैं और आपकी सुंदर गवाही से हमें भी प्रेरणा मिलती है और अधिक प्रार्थना करने की। अपने घर में जब विपत्ति आते हैं तो हम किस तरह से प्रार्थना करेंगे, बातें हमें आती है। हम सच में पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम परमेश्वर पिता को ही सौंपते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैम रोज, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप सेशन को टेक कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का मौका आपने हमें दिया पिता। आज हम जीवितों में पाए जाते हैं पिता। जब हम रात को सो रहे थे तब आपने हमें हमारी रक्षा की प्रभु। हम उन सभी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस वंडरफुल वर्शिप के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो सुषमा मैम ने लीड किया, उन्हें आशीष देना, बहुत आयत से लीड करना पिता परमेश्वर। उनके जीवन में आप अपने आशीषों से भर देना और खुशियों से भर देना यीशु के नाम से। उनके परिवार को पिता परमेश्वर हम आपके चरण स्थान में हम सौंप देते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु आज के सुंदर गवाहियों के लिए पिता। जो हमने सुना, आपके गवाहियों के द्वारा हमारा और भी विश्वास बढ़ता है। इसी तरह हर दिन हम आपके गवाहियों को हम सुनने पाए और लोगों के जीवन में इसी तरह और भी इनकरेजमेंट मिलता चला जाए कि किस तरह प्रभु का कार्य होता है पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु यीशु।
तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारे लिए सब कुछ है, तू ही सत्य मार्ग और जीवन है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपके उद्धार के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों को हम सुनने पाते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाले हर एक सदस्यों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपके जीवित वचनों को सुनते हैं पिता। उनके जीवन में आपकी आशीष, आपकी करुणा सदा बनी रहती है पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हालेलुया। हमोशरे बारी खान तोलमो शोहरे है काले खान सोखोरे बहान था। यस लॉर्ड जीसस, हम जब आपके वचनों में अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, जीवित वचनों में पिता, हमें तैयार करना, हमारे मनों को तैयार करना, हमारे हृदयों को तैयार करना पिता। यस लॉर्ड जीसस, कि हम आप पर फोकस कर पाए पिता। हम पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं आज के सेशन में। रेखून तला महाशय रेखून तला, जब हम वचनों को पिता परमेश्वर हम आगे आगे सुनने, तो पिता परमेश्वर आपके वचन अखोन दला पवित्र आत्मा हमें लीड करना हर एक कार्यों में। हम आपको हर एक बातों में हम हर एक बातों को आपको सरेंडर करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति करते। धन्यवाद यीशु, आपके वचनों को पिता परमेश्वर हम प्रोक्लेम करते हैं। यस, वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज के दिन भर के कार्यों को हम सौंपते हैं, सरेंडर करते हैं पिता। बहुत से लोग हैं जो पिता आपके सरेंडर नहीं कर पाते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करना, लीड करना, ताकि पिता परमेश्वर हर एक कार्यों को आपके गाइडेंस के अनुसार, आपके अकॉर्डिंगली वो करने पाए पिता। यस लॉर्ड, और पिता हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी आपके रेखून तला महाशय पिता परमेश्वर के प्लान के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं है, तो पिता परमेश्वर आज वो हर एक बात है, हर एक वो कार्य जो हमारा परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ था, यीशु के नाम से वो करेक्ट होने जा रहा है। पवित्र आत्मा इज गोइंग टू लीड अस टुडे इन द नेम ऑफ यीशुआ। थैंक यू जीसस लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र 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 तो सेनाओं के यहोवा पवित्र पिता, आपके स्वर्गदूतों की निगरानी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, क्योंकि भजन संहिता 91:11 में आपने कहा, मैं तुम्हारे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा और तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करेंगे पिता। आज जितने नहीं जुड़ पाए, जितने जुड़ पाए हैं पिता, हर एक को मैं आपकी अधीनता में रखती हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर उन्हें अगुवाई करना, और आपके जो स्वर्गदूत है पिता, हर समय आने जाने में उनकी रक्षा करना, यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। तो हम धन्यवाद करते हैं आज सुषमा मैम का, और जितने भी को होस्ट हैं, नीता मैम, शांता मैम, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आइए हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। तो आज का वचन मैं गलाती 6:7 पढ़ना चाहूँगी, जिसमें वचन कहता है, गलाती 6:7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। क्योंकि परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, उनका मजाक नहीं बनाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा से प्रेरित, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम दिसंबर में 21 डेज़ का डैनियल फास्टिंग रखे थे, और हम जानते हैं उस समय में बहुत कुछ चीज़ें घटित हो रही थी हमारे सराउंडिंग में, किस तरह मसीह लोगों को परेशान किया जा रहा था। तो उस समय मैं यही 31st नाइट को मैं जब प्रेयर कर रही थी, तो मैं यही चीज़ बोली कि परमेश्वर, इतना टॉर्चर, इतना सब कुछ हो रहा है, हम लोग इतना प्रार्थना करें, क्यों ऐसा हो रहा है। तो परमेश्वर ने इन वचनों को मुझे दिया कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता। तो मैं इस वचन को सोचते रही, मेडिटेट करती रही, तो मुझे
एक अद्भुत आंसर मिला। क्योंकि हम जानते ही हैं ना कि जो परमेश्वर के खिलाफ रहता है, परमेश्वर उन्हीं को ही परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा करता है ना। हालेलुया। जैसे हम प्रेरित पौलुस का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वो मसीही लोगों को परेशान किया करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हीं को ग्रेस का प्रीचर बना दिया है ना। सबसे ज़्यादा अनुग्रह का जो प्रीचिंग है, परमेश्वर के ग्रेस को लेकर जिन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने वचनों को दिया, वह है प्रेरित पौलुस के द्वारा, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम इन वचनों में जब गलाती 6:7 में जब हम देखते हैं आगे आगे, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो हम जानते हैं जजमेंट जो फाइनल, जो हम लोग का अल्टीमेटम जो लास्ट होने वाला है, वो फाइनल जजमेंट, तो वो जजमेंट करने का हक भी परमेश्वर को है। हम कभी कभी अपने जीवनों में मनुष्य को जज कर लेते हैं, लेकिन हम वो वो हमारा हक नहीं है, परमेश्वर का हक है कि वो हमें जज करे। तो इसीलिए हमें हर समय बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है कि हम क्या बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे जो अशुद्धता है हमारे मन के अंदर से आता है, कहीं और से नहीं। इसीलिए हमें ये चीज़ बहुत केयरफुली हमें रहना है और देखना है। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, जो कुछ हम करते हैं उसका एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है। अगर सोचिए हम अपने शरीर के अनुसार हम चलें, तो शरीर के अनुसार हम चलते हैं तो कभी भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं होती है, और हमारे जीवन में हम शरीर के अनुसार जब चलते हैं हमें और ज़्यादा की अपेक्षा होती है कि और मिलता और मिलता और मिलता। इसीलिए बोलते हैं फ्लेश करप्शन को प्रोड्यूस करता है। जब हम अपने शारीरिक इच्छाओं के अनुसार हम जब चलते हैं, शारीरिक इच्छा के अनुसार जब हम चलते हैं, तो हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों की आवश्यकता होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जैसे कि मुझे एक आईफोन चाहिए, एक बड़ा बड़ा मुझे ये कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बहुत सारे हमारे शारीरिक इच्छाएं होती है। तो परमेश्वर में हम जीवित हैं ना, हम इस संसार के लिए मरे हुए हैं। और हम इस संसार के लिए कैसे मरे हुए हैं मेरे प्रियो? जब हम अपने शारीरिक इच्छा को नहीं छोड़ पाएंगे, तो हम इस संसार के कल्चर्स को फॉलो करते रहेंगे, तो हम कैसे मरेंगे और परमेश्वर में कैसे जिएंगे, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब हम आत्मा के चलाए हुए चलते हैं, स्पिरिट लेड लाइफ हम जब चलते हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट होता है अनंत जीवन तक पहुंचने का। जब आत्मा के चलाए हुए जब हम चलते हैं ना, तो हमारे जीवन में एक अलग सा आनंद, शांति हमारे जीवन में मिलती है, और वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि जब हम अपने इच्छाओं को मार करके, परिश्रम करके, जब हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग, पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग हम जब चलते हैं ना, तो हमारे जीवन में उनका अनंत जीवन, हमारे जीवन में एक अलग सा पीस सालों में आता है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा यीशु शांति का राजा है, द पीस ऑफ किंग, द किंग ऑफ पीस, सॉरी। तो मैं यही, इन वचनों के द्वारा हमने यही सीखा कि हमें शारीरिक इच्छा के अनुसार नहीं, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। तो मेरे प्रियो, जब डैनियल फास्टिंग में रख रही थी, तो फर्स्ट 2 वीक्स मेरे लिए बहुत सही रहा, और पवित्र आत्मा से प्रेरित मुझे बहुत इंसाइट्स और बहुत कुछ चीज़ें पवित्र आत्मा ने लीड किया। लेकिन जो फाइनल वीक था, उस समय मुझे मेरा ट्रैवलिंग था, और दूसरे सिटी में जाना था, एग्ज़ाम्स देना था, उस समय में भी फास्टिंग में रहना, फिर अपने मतलब इच्छाओं को, शारीरिक इच्छाओं को सैक्रिफाइस करके बहुत सारे चीज़ मैनेज करना। और उस समय सबसे ज़्यादा हुआ टेम्पटेशन, मतलब शारीरिक इच्छा कि मन करता था बाहर जा रहे हैं तो ये खाना खा ले, वो खाना खा ले, ऐसा हुआ। मुझे भी टेम्पटेशन का सामना करना पड़ा, ये ट्रायल ही था। लेकिन मेरे प्रियो, सचमुच में पवित्र आत्मा बहुत महान है। आपको जब कोई चीज़ ट्रायल्स आपके जीवन में हो भी रही होती है, तो परमेश्वर उसमें ग्रो करना आपको सिखाता है। और मैं सचमुच में, ये मेरे जीवन का मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है कि मैं कभी भी मेरे मम्मी के बिना रही नहीं थी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी नहीं थी,
भैया के यहाँ चली गई थी और मुझे मैनेज करना था ऐसा कि मेरे पापा का ड्यूटी आवर्स होता है मॉर्निंग 8:30 में वो जाते हैं, तो उनको टिफ़िन देना, ब्रेकफास्ट देना और लंच टिफ़िन बना कर देना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मैं मॉर्निंग प्रेयर सेशन को कैसे मैनेज करूँ। उस समय में भी मुझे प्रीचिंग करना था क्योंकि मैं प्रभु का कार्य मेरे लिए सबसे पहला प्रायोरिटी है। तो सचमुच में उस समय में जो मैं कभी सुबह उठ करके 4:30 अराउंड काम नहीं किया करती थी, सुबह सुबह उठकर काम करना, फिर 6:30 तक फ्री होना, फिर क्लास मैनेज करना, तो मेरे लिए वो चैलेंजिंग था। लेकिन सचमुच में पवित्र आत्मा मुझे इतना अच्छा लीड किए कि क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता था। और ये मैं पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि ये मेरे लिए एक लेसन था कि आपको हर एक सिचुएशन में आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है कि आपके जीवन में परिस्थिति कभी भी कुछ भी आ सकती है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा होता है हमारे जीवन में, छोटी छोटी चैलेंजेस हमारे जीवन में होती है, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। तो सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा मैं प्रभु को देती हूँ। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, तो वही होता है जब हमारे जीवन में हम कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं, टेम्पटेशंस आते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करें। पवित्र आत्मा हमें मिला है, पवित्र आत्मा के साथ हमें बिताना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें विक्टोरियस लाइफ तक ले चलेगा। और हम बिना पवित्र आत्मा के चलाए हम कभी भी परमेश्वर लेड लाइफ तो नहीं जी सकते। इसीलिए हमेशा हर समय निर्भर रहना है हमें परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन का सत्य मार्ग है और वो जीवन तक हमें पहुंचाता है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो दूसरा वचन जो प्रभु परमेश्वर ने मुझे दिया, रोमी 5:11। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया, इसीलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, पता है परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं हमें आनंद भरा जीवन हम जिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे जीवन में सब कुछ हमें मिला हुआ होता है, अगर कुछ एक चीज़ में कमी घटी हो जाती है या कुछ चीज़ फेल हो जाता है, कोई चीज़ में आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं लेकिन वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर पा रहे, तो हमारे जीवन में वो चीज़ एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, रोना, ये होता है। लेकिन मेरे प्रियो, तब हम क्यों भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें एक चीज़ नहीं, उन्होंने हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें दी है और उनका हर एक आशीष फिजिकल रूप में भी वो मैनिफेस्टेशन हुआ है और हमारे स्पिरिचुअल रूप में भी। लेकिन हम एक गलती, एक मिस्टेक, एक ही चीज़ के कारण हम होल्ड कर लेते हैं वो चीज़ को और हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हम वही सोच में, लूप होल में फंस जाते हैं कि हमारे जीवन में ये क्यों हुआ, मेरा आज का दिन बुरा गया, मेरा ये साल पहला बुरा दिन से स्टार्ट हुआ, साल भर मुझे यही झेलना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, आप तो जानते ही हैं कि हमारे मुख से निकले हुए हर एक शब्द वो मैनिफेस्ट होता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बोलना चाहिए। भले मन के अंदर कुछ नेगेटिव सोच या बातें अपने लिए अंगीकार करने जैसा आता है शैतान, क्योंकि हम जानते हैं हम बहुत से चीज़ों को सुनते हैं और हमें सबसे ज़्यादा डर रहता है कि कोई हमें जज ना करे। लेकिन प्रभु परमेश्वर कहता है ना कि मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ। द लव ऑफ गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। इसीलिए परमेश्वर के प्रेम पर, परमेश्वर हमारे विषय में क्या सोचते हैं, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। और सचमुच में मेरे प्रियो, इसी प्लेटफॉर्म में मैं जब 2023 में ज्वाइन करती थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहा करती थी, तो प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर कहा करते थे, लोग क्या कहते हैं आपको नहीं सोचना है, लेकिन जो परमेश्वर आपके बारे में सोचता है आप उसके बारे में सोचिए। आप प्रभु के दृष्टि में आप सभी कोई अनमोल है और कोई भी कभी ये ना सोचे कि मेरा इनके सामने इंसल्ट हो गया। नहीं मेरे प्रियो, उस चीज़ से आपका जजमेंट नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का ग्रेस जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, उसके द्वारा ही हमारा
लेखा जोखा होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ जाना। और मेरे प्रियो, यही वो गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर के उस किताब में, उस जीवन की पुस्तक में आप सभी का नाम लिखा गया है। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब हम फिलिपियों के चैप्टर को जब हम देखते हैं, वो एकदम हैप्पीनेस और जॉय और रिजॉइसिंग चैप्टर है। सचमुच में आपको जब लगे कि आपके जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, दुख लग रहा है, आप इन चैप्टर्स को पढ़िए, स्पेशली चैप्टर 4, फिलिपी चैप्टर 4। एकदम आपको जॉय और हैप्पीनेस का मतलब आपको समझ में आएगा। गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर सचमुच कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, यही वो हमसे चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम पहला कुरिन्थी 6:14 जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित किया, उसी तरह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित करेगा। हालेलुया, आमीन। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहला कुरिन्थी 6:14 में भी उन्होंने ये प्रॉमिस किया है, जिस तरह उन्होंने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, उन्हें जैसे पुनर्जीवित किया, उसी तरह हम लोग भी उनके साथ बादलों पे उठाए जाएंगे। हालेलुया, उनके सामर्थ्य के द्वारा पुनर्जीवित किए जाएंगे। जो इस संसार में नहीं है, पहले वो उठाए जाएंगे, फिर हम सब उठाए जाएंगे। हालेलुया, हम सब रैप्चर के भागी हैं, हम सब रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करो और भजन संहिता 100 के अनुसार प्रभु को वेलकम करिए खुले दिल से, धन्यवाद हृदय के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो मेरे प्रियो, जब भी आपको लगे तो इन बातों को कभी ना भूलें। प्रभु आपसे चाहता है कि आप सदा आनंदित रहें। प्रभु आपसे चाहता है, आपको प्रॉमिस करते हैं कि जब हम प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार चले तो हम उनके सामर्थ्य के अनुसार हम पुनर्जीवित किए जाएंगे परमेश्वर में। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी के बीच में एक और बातों को रखना चाहूँगी। द 7 स्प्रिंकल्स ऑफ गॉड। किस तरह प्रभु यीशु ने मरने से पहले और क्रूस पर चढ़ाए जाने तक उन्होंने हमारे लिए हमें मोल लेके खरीदा। हालेलुया। जब हम यूहन्ना 10:10 देखते हैं, यूहन्ना 10:10 कहता है ना कि प्रभु शैतान तो केवल चोरी करने आता है, चोर तो केवल चोरी करने आता है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु आया अनंत जीवन और बहुतायत का जीवन देने। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम जब प्रेरित चरित्र जब हम देखते हैं 20:28 में, जब हम प्रेरित चरित्र 20:28 जब हम देखते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह ने हमारे लिए हमें मोल लेके उन्होंने खरीदा है। जीसस परचेस्ड विथ ब्लड, है ना, परचेस्ड अस विथ ब्लड। जब हम 28 को जब पढ़ते हैं, इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, और उसने अपने लहू से मोल लिया है। हालेलुया, आमीन। जब हम अंत के पदों में देखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। यहाँ वचन कहता है, परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, यीशु मसीह ने हमें मोल लेकर खरीदा है। तो हमें उन बातों की रेस्पेक्ट करनी है मेरे प्रियो। आज मैं उन्होंने 7 बार हमारे लिए अपने वेजेस को दिया। तो सबसे पहला वेजेस जो हमारे लिए उन्होंने पे किया और हमारे लिए उन्होंने हमें मोल लेके खरीदा। मैं लूका 22:44 में ले जाना चाहूँगी। लूका 22:44 हमसे वचन कहता है, वे प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। हालेलुया, आमीन।
जब हम इन वचन को देखते हैं, यहाँ पे हम पहला जो उन्होंने अपना लहू का अप्लाई, उन्होंने अपना लहू बहाया हमारे लिए, जो पहला वेज था, जो पहला मोल जो उन्होंने हमारे लिए चुकाया, वो है कि उनको पता था, यीशु मसीह को पता था कि उनको क्या करना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो हम देखते हैं कि जो पहला मोल उन्होंने दिया वो है, उनको पता था कि वो उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो सोचिए, वो सब कुछ जानते हुए भी प्रभु अपने प्राण पीड़ा, वो जब सैनिकों के हाथों वो उन्हें सौंपा गया, उससे पहले तक वो थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। किन्हीं का माइक ओपन है वो ऑफ कर देंगे प्लीज़। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि सबसे पहला वेद जो हमारे लिए उन्होंने पे किया, कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना जो रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, ईसा मसीह हमारे लिए जो सबसे पहला मोल उन्होंने दिया वो है यही कि वो घुटने पर आ कर के पसीना रक्त की बूंदों की तरह बहती गई धरती में, और वही धरती पर जो रक्त टपकता गया, उसी के द्वारा सबसे पहला मोल उन्होंने हमारे लिए चुकाया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम दूसरा मोल जो उन्होंने चुकाया हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 17। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 67 में, तब उन्होंने उनके मुंह पर थूका और उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, मसीह यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम 67 के पदों में देखते हैं, तब उन्होंने उनके मुंह पर थूका और उन्हें घूंसे मारे, और कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ भी मारा। तो सोचिए मेरे प्रियो, हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई हमारे ऊपर थूकता है, कोई हमें घूंसे मारता है, कोई हमें थप्पड़ मारता है, तो हमें कैसा फील होता है? इंसल्टिंग फील होता है ना, तकलीफ़ होता है ना। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने, यीशु मसीह ने वो भी हमारे लिए सह लिया। ये दूसरा मोल जो उन्होंने सहा, हमारे लिए उन्होंने वेज पे किया, हमारे लिए उन्होंने पेमेंट किया। सोचिए, हमारे इंसल्ट को उन्होंने अपने शरीर में ले लिया, हमारे लिए इतना तकलीफ़ सहा, हालेलुया, आमीन। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आप सबों के बीच में रखना चाहूँगी, बच्चे चाहे जितने भी गलती करें, लेकिन माता पिताओं को भी अपने बच्चे के गलतियों के कारण बहुत कुछ इंसल्ट सहना पड़ता है। लेकिन हमारे माता पिता वो सहते हुए भी अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। तब भी वो असीम प्रेम से वो रखते हैं, माफ़ कर देते हैं, तकलीफ़ सहते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन सोचिए, पिता परमेश्वर का ये प्रेम किस तरह हमारे जीवन में रिप्रेजेंट किया गया है। अब जब हम अपने सोच फिक्र को जब हम चेंज करते हैं, जब हम मसीह में नई सृष्टि बनते हैं मेरे प्रियो, सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है हमारा सोच। सोचिए कि इतना सब कुछ हमारे माता पिता भी हमारे कारण कहीं ना कहीं कभी ना कभी बचपन में सहे होंगे इंसल्ट, लेकिन तब पर भी वो हमें माफ़ करते हैं और वो हमें आशीष देते हैं। तो सोचिए हमारा पिता परमेश्वर कैसा होगा जब हम उनसे मिलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम अपरंपार है मेरे प्रियो। सोचिए, अब उन्होंने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को उस क्रूस पर अर्पित कर दिया। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं सहा। सोचिए, हमारे लिए इंसल्ट सहा उन्होंने, उन पर थूके गए, उनको घूंसे मारे गए, थप्पड़ मारे, निंदा किए उनका, ताकि वो सब कुछ एक में समेट करके अपने शरीर में ले लिए।
हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसीलिए मेरे प्रियो हमेशा एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसियों को भी एक समान प्रेम करो और अपने माता पिताओं की आज्ञाओं का पालन करो। जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं ना मेरे प्रियो, तो स्वर्ग की में हमारे लिए आशीषें खुलती हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जितने भी यूथ हैं, जितने जुड़े हुए हैं, मैं सचमुच में उनको ये इनकरेज उनको बोलना चाहूँगी, आज आप सब जहाँ कहीं भी है ना, परमेश्वर ने हमारे माता पिता को वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें परमेश्वर ने माता पिताओं के द्वारा हमें वहाँ तक पहुँचाया है। इसीलिए कभी भी अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिताओं से बिल्कुल भी नाराज़गी ना रखें। दे आर ब्लेसेड एंड वी आर ब्लेसेड कि वी हैव मदर एंड फादर, वी हैव आवर पेरेंट्स। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो तीसरा है तीसरा मोल जो यीशु मसीह ने हमारे लिए चुकाया, वो है संत मत्ती का सुसमाचार 27 का 27 के 26 में हम देखते हैं, इस पर पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बस को मुक्त कर दिया और ईशा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। जब हम यहाँ पढ़ते हैं ना, ईशा को कोड़े लगवा कर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया गया। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो देखिए, तीसरा मोल जो उन्होंने हमारे लिए चुकाया, कोड़े लगवाए गए, टॉर्चर सहे हमारे लिए। क्या कोई और हमारे लिए ये करेगा? कभी नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए तो परमेश्वर कहता है तुम लोगों पर नहीं, मुझ पर विश्वास करो। इसीलिए मेरे प्रियो सोचिए कि उन्होंने, ईशा ने हमारे लिए टॉर्चर सहा, हमारे लिए उन्होंने अपने आप को अर्पित कर दिया और उस क्रूस पर चढ़ाए गए। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि हमारे लिए आपने अपने आप को अर्पित किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। फोर्थ जो उन्होंने हमारे लिए मोल दिया वो है मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 28, 29 और 30। हम इसी में आगे बढ़ेंगे। कांटों का मुकुट जब यीशु मसीह को पहनाया गया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्हें लाल चोगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब उन्हें सामने घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए उनका उपहास किया, यहूदियों के राजा प्रणाम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। आमीन, थैंक यू जीसस। तो मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं ना, परमेश्वर को जब कांटों का मुकुट पहनाया गया, ये उनका चौथी बार जब उन्होंने हमारे लिए मोल लिया। यही वो वेजेस है मेरे प्रियो, यही वो मोल है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। अपने सर पे कांटों का मुकुट पहनाया गया। सिर्फ कांटों का मुकुट पहनाया ही नहीं गया, उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहना कर उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें मारा गया। सोचिए मेरे प्रियो, सर हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। यीशु मसीह ने चौथी बार यहाँ पे उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनका मजाक बनाया गया, वो मार खाते गए, उन्हें लोगों ने मारा। तब पर ईसा मसीह ने हमसे नफ़रत नहीं किया, हमसे बैर नहीं रखा। स्टिल उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की कि हम नादान हैं, हम नहीं जानते हम क्या गलती कर रहे हैं, तब भी उन्होंने हमें माफ़ किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और फिफ्थ टाइम जब वो हमारे लिए वेजेस पे करते हैं, हम 27 का 35 देखेंगे। पांचवी बार उन्होंने हमारे लिए जो वेजेस हमारे लिए उन्होंने दिया, उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। सबसे बड़ा डिग्निटी जो हमारा होता है, हमारे शरीर में वस्त्र,
है ना मेरे प्रियो। हमारे शरीर में वस्त्र है आज, इसीलिए तो वो सबसे बड़ी डिग्निटी है। हम कभी सोचिए कि यीशु मसीह ने अपने उस बड़े डिग्निटी को भी खोया। उनके वस्त्र उनके शरीर से फाड़ दिए गए, निकाल दिया गया, और उन्होंने हमारे लिए टॉर्चर सहा। जब हम इन्हीं का रेफरेंस जब हम भजन संहिता में देखेंगे 22:16, 22:18, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। सोचिए मेरे प्रिय, उन्होंने हमारे लिए अपना इज्जत को भी खो दिया। सोचिए, और हमारे लिए मोल दे करके हमें चुकाया। थैंक यू जीसस, हमारे लिए उन्होंने किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हम जब छठवीं बार जब हम देखते हैं भजन संहिता 22:16 में ही, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम जब छठवीं बार देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े तो खाए हैं, लेकिन उनके हाथों में, उनके पैरों में कीले ठुकवाए गए। सोचिए मेरे प्रियो, कितना पेनफुल रहा होगा। उन्होंने छठवीं बार जब हमारे लिए मोल चुकाया, तो सोचिए कि उनको कितना तकलीफ़ हुआ रहेगा। कांटे ठोके गए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो इन्हीं सब बातों को हम सभी को हमेशा याद करें कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे हर एक पापों को उन्होंने अपने शरीर में ले लिया। और जब 7वीं बार हम देखते हैं वचनों में, यूहन्ना की पत्री 19, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। संत यूहन्ना की पत्री में जब हम देखते हैं 19:31 से लेकर के 36, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, आमीन। मैं BSI के पदों को पढ़ूंगी 19:31 से लेकर 36। जब हम इसमें पढ़ते हैं, इसीलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सब्बत के दिन वे क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वह सब्बत का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसीलिए हुई है कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाए। हालेलुया। सोचिए मेरे प्रियो, आमीन। सोचिए कि यीशु मसीह जब वो उन्होंने अपना दम तोड़ दिया, तो उसके बाद भी उन्हें सैनिकों ने बर्छे से, मतलब भाला से उन्हें उनके पंजर पर उन अंदर डाल के उन्होंने बेधा, तो उसमें से पानी और लहू निकला। तो सोचिए मेरे प्रियो, जब तक अंत तक भी वो उनके शरीर से लहू और पानी निकलता रहा, है ना। और जब उन्होंने देखा कि वो मर चुके हैं, तो सही में मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत महान है। जब मैं इन वचनों को आपके सामने रख रही हूँ, सचमुच में मेरे प्रियो, यीशु मसीह कितने महान हैं। वो अंत तक भी, सोचिए, उनके शरीर में उनको टॉर्चर किया गया, तब भी उनको देखा गया। सोचिए मेरे प्रियो, ये कितना मतलब उनके लिए कितना उन्होंने हमारे लिए कष्ट सहा। तो मेरे प्रियो, धन्यवाद यीशु। इन सभी बातों को हमेशा स्मरण करिए, यीशु के लहू को हमारे जीवन में अप्लाई करिए, क्योंकि
जब हम यीशु के लहू को अप्लाई करते हैं हमारे जीवन में, तो हम बचे हुए रहते हैं। हर एक परिस्थिति में उनका प्रोटेक्शन हमें मिल रहा होता है, और हमें उन्हें कैसे अप्लाई करना है? विश्वास के द्वारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। उन्होंने 7 बार हमारे लिए मोल को दिया। जैसे कि हम सामान खरीदते हैं तो पैसा देकर खरीदते हैं, उन्होंने अपना जीवन, अपना प्राण को उन्होंने अपने दिया। इवन उनके प्राण तो गए हैं, उनके शरीर में भी बहुत सारे चीज़ों को वो हमारे लिए मोल दे करके गए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, थैंक यू जीसस। हमेशा ये बात स्मरण रखें, प्रभु यीशु आप लोगों के साथ है, और सबसे बड़ा गिफ्ट जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है वो है यीशु मसीह। हम बिना उनके चलाए हम नहीं परमेश्वर तक पहुंच सकते। इसीलिए पहले जो उनके दास लोग थे वो तो यीशु मसीह को सामने से देखते थे, लेकिन हम तो बिना देखे ही विश्वास करते। तो सोचिए हमारा विश्वास कितना बड़ा है परमेश्वर में। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आज आप सभी को ये बोलना चाहूँगी, ये नया साल हमारे लिए जॉय का साल है, और आप सभी को सचमुच में अपने अंदर ही अंदर मनन करते जाइए कि किस तरह प्रभु का वचन हम सबों के जीवन में उन्होंने कार्य किया है, किस तरह आपको उनके वचनों ने हेल्प किया हमारे जीवन के बहुत से चैलेंजेस को फेस करने में, निकलने में, और किस तरह उन्होंने अपने अनंत शांति को हमारे जीवन में दिया। मेरे प्रियो, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और सचमुच में परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन में दिखाया कि एक पेड़ है जो गमले में लगा हुआ है और वो ग्रो करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली ग्रो करते जा रहे हैं। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर में दृढ़ता के साथ विश्वास में और कंटिन्यूअसली अपने व्यक्तिगत जीवन में आप सभी कोई बढ़ते जा रहे हैं यीशु के नाम से, आमीन। और सचमुच में इस साल परमेश्वर ने मुझे 7 नंबर को दिया था जब मैं प्रेयर कर रही थी। 6 जनवरी का बात है, जब मैं मेडिटेट कर रही थी, प्रेयर कर रही थी, तो परमेश्वर ने 7 नंबर को मुझे दिया। और सचमुच में जब से 7 नंबर को दिया, कहीं ना कहीं से परमेश्वर का वो डायरेक्शन मिलता गया। और ये वही 7 स्प्रिंकल्स ऑफ ब्लड है जो यीशु मसीह ने मोल लेके चुकाया है हमारे लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी उन्हीं बातों को रख के कि जैसे कि आप सभी को पता है रैप्चर का समय निकट है। इसीलिए परमेश्वर कहता है झिलम के जूते पहन कर तैयार हो जाओ। आप सभी कोई प्रिपेयर हो जाए परमेश्वर के अनुग्रह, शांति और उनके मिरेकल्स को आप देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से। उनकी शांति आप सबों में बना रहे, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैं अभी अंतिम ब्लेसिंग के लिए फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हम सबों को पुनः प्रभु के जीवित वचनों के साथ में जोड़ा है। प्रभु हमें बहुत सारे आशीष दिए हैं वचनों के माध्यम से। उन्होंने हमारे लिए दुख सहा, उन्होंने हमारे लिए मर गया, और उन्होंने जी उठ करके हम सबों को यही बता दिया है कि मैं मरा हुआ नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। और हम उसी प्रभु के सामने उपस्थित हैं जीवित वचनों के द्वारा। प्रभु ने हमें बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं। वही प्रभु हम सबों से कहते हैं निरंतर प्रार्थना करते रहो, चाहे तो दुख हो या सुख हो, आनंद के समय में भी, खुशी के समय में भी हम प्रभु के ही हैं। दुख के समय में भी हम प्रभु के ही हैं, मृत्यु के समय में भी हम प्रभु के ही हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, छोटा बड़ा, यात्रा, काम, परिवार में है या कहीं भी हम खड़े हैं, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी सृष्टि में से है। उसने सब कुछ को बनाया है और सबों पर आशीर्वाद दिया है और मनुष्यों को सबसे मूल्यवान बनाया है, सर्वश्रेष्ठ बनाया है, जिनको हमने वचनों में सुना है। आज तुरंत मेरे पास 2 कार्य था, एक वचनदत्त का काम और एक शादी संस्कार देने का काम। तो मैं सोच रहा था कि ये आज मैं नहीं जुड़ पाऊंगा, लेकिन वचनदत्त भी हो गया और शादी के लिए आए हुए लोग थोड़ा लेट से आए, तो इस तरह से ये हमारा
मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़ करके एक आनंद का मैं अनुभव करता हूँ। तो धन्यवाद देता हूँ प्रभु सुंदर जीवन के लिए। आइए हम एक दूसरे को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं और वचन सुनने वाले और इस प्लेटफॉर्म में आने वाले जो समय प्रभु ने हम लोगों को दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम जुड़ पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे अगल बगल वाले हमारे प्रियजन हैं, और चाहे हम कितनों भी बोल लें एक दूसरे को, जिसको प्रभु आकर्षित नहीं करेगा वे नहीं आ सकते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है और उसके लिए भी धन्यवाद देने की आवश्यकता है। महान और जीवित परमेश्वर, हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं और मेरे प्रिय जनों को जितने भी वचन सुन रहे हैं इस समय इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, आशीर्वाद देना। आइए हम जीवित ईश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। जिन्हें स्वर्ग पृथ्वी को बनाया, प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा पिता परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार पर उतरे, आपके कार्य में उतरे, सदा सर्वदा रहे। आमीन। आमीन।